वजीर तालीम पी सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा है कि पीर यानी 13 जून से रियासत भर में स्कूलों की कुशादगी होगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि स्कूलों की तातीलात में कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए वजीर तालीम ने कहा कि पीर से रियासत भर के सरकारी और खानगी स्कूल्स में नए तालीमी साल का आगाज होगा। उन्होंने कहा कि स्कूलों की कुशादगी के पेश नज़र स्कूल इंतजामिया को तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लेने की हिदायत दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी के लिए हुकूमत ने इस साल से हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसके तहत पहले मरहले में इस साल रियासत भर के 9000 स्कूलों में तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं, जिनमें नए क्लासरूम्स की तामीर, फर्नीचर की फराहमी, स्कूलों की हिसारबंदी, बरकी और पीने के पानी की सहूलत, टॉयलेट्स की तामीर, आहकपाशी व दीगर काम शामिल हैं। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो स्कूलों में होने वाले तरक्याती कामों के दौरान तुलबा को किसी किस्म की परेशानी ना होने दें। सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने इस साल से सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम की तालीम शुरू करने का फैसला किया, जिसके पेश नज़र इस साल से अव्वल ता 8वीं जमात तक सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम की तालीम शुरू की जा रही है। उन्होंने कहा कि इंग्लिश मीडियम की तालीम के सिलसिले में हुकूमत ने 1,04,000 सरकारी असातिज़ा को अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के ताउन से अंग्रेजी की तरबियत फराहम की है, जिससे सरकारी स्कूलों में बेहतर तौर पर अंग्रेजी की तालीम फराहम की जा सकेगी। वज़ीर तालीम ने सरपरस्तों को मशवरा दिया कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलवाएं। उन्होंने कहा कि बड़ी बाटा प्रोग्राम के तहत अब तक 70,000 बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलवाया गया, जिनमें कई तुलबा खानगी स्कूलों के भी शामिल हैं। కేసీఆర్ గారు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చిన డైరెక్షన్తో ఆన్లైన్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేయాలన్నప్పుడు దూరదర్శన్ ద్వారా టీసెట్ ద్వారా స్టార్ట్ చేసి వేరే రాష్ట్రాలలో ఉన్న వాళ్ళకి ఒక డైరెక్షన్ అనేది పంపించగలిగినాం. ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఇలాంటి పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదువుతున్న పిల్లలకు కూడా చదువుకు ఆటంకం కలగకుండా ప్రభుత్వం ఇలాంటి చర్యలు తీసుకుంటుందనే నమ్మకం, విశ్వాసం ఈరోజు ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదివిస్తున్న పిల్లల తల్లిదండ్రులలో ఈరోజు విశ్వాసం కలిగింది. దాంతో